हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अर्पिता शर्मा और हम करने वाले हैं क्लास 8 हनी ड्यू की पहली पोम जिसका नाम है द एंट एंड द क्रिकेट के क्वेश्चन आंसर्स। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। पहला सवाल देखिए, द क्रिकेट सेज ओ व्हाट विल बिकम ऑफ मी। जो हमारा क्रिकेट है, झिंगूर है, वो कहता है कि अब मेरा क्या होगा। व्हेन डज ही से इट एंड व्हाई। तो वो ऐसा कब कहता है और क्यों कहता है। तो इसका जवाब देखिए, द क्रिकेट सेड द लाइन। क्रिकेट ने ये लाइन कही थी, ये पंक्तियां कही थी, ओ व्हाट विल बिकम ऑफ मी व्हेन ही फाउंड आउट दैट द विंटर हैड अराइव्ड। जब उसने ये देखा था कि जो विंटर्स हैं बच्चों, जो सर्दियां हैं वो आ चुकी है। बट हिज कबर्ड वॉज एम्प्टी। लेकिन जो उसकी कबर्ड है, वो अलमारी है, वो बिल्कुल खाली है। यानी कि जो हमारा झिंगूर था वो क्या हो गया था बच्चों, काफी परेशान हो गया था क्योंकि बाहर विंटर आ गए थे, स्नोफॉल हो रहा था यानी कि बर्फ गिर रही थी, और उसकी जो कबर्ड थी, जो अलमारी थी, वो भी बिल्कुल खाली थी, यानी कि उसके पास खाने को भी कुछ नहीं था। आगे देखिए, he could not find a single crumb on the snow covered ground। वो एक छोटा सा एक भी ब्रेड का टुकड़ा नहीं ढूंढ पा रहा था उस बर्फ से ढके हुए ग्राउंड पे, जमीन पर। नॉर कुड ही सी अ फ्लावर और अ लीफ ऑन द ट्री। ना ही तो वो कोई फूल देख पा रहा था, ना ही कोई पत्ती देख पा रहा था किसी भी पेड़ पर। ही थॉट दैट एज इट वॉज गेटिंग कोल्ड। उसने सोचा कि जैसे ये ठंड पड़ रही है, जैसे धीरे धीरे ये जो ठंड बढ़ रही है, एंड ही हैड नथिंग टू ईट इन ऑर्डर टू सर्वाइव, कि अब बाहर तो क्या हो रही है, ठंड हो रही है, और उसके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी ना तो खाने को है जिससे वो सर्वाइव कर पाए, जिससे वो जिंदा रह पाए। ही वुड डाई ऑफ स्टारवेशन वेरी सून। और उसने क्या सोचा कि जल्द ही वो किससे मर जाएगा, वो भूख से मर जाएगा, क्योंकि बाहर तो ठंड पड़ रही है, अब उसे बर्फ पड़ रही है, कुछ खाने को मिलेगा नहीं, तो अब वो क्या होगा, भूख से जल्दी ही मर जाएगा। आगे देखिए दूसरा, find in the poem the lines that mean the same as neither a borrower nor a lender be। शेक्सपियर। शेक्सपियर बच्चों, आपने सुना हो, अमेरिका के बहुत ही बड़े पोएट हैं। उन्होंने बहुत सारी पोएम्स लिखी हैं। तो उनकी एक लाइन है, नीदर अ बोरोअर नॉर अ लेंडर बी, कि ना ही तो एक उधार लेने वाला, ना ही कोई उधार देने वाला या कर्ज देने वाला। तो ऐसी ही जो एकदम सेम लाइन है, जो एकदम इससे मिलती जुलती लाइन है, वो हमको हमारी पोम में ढूंढनी है। तो वो लाइन कौन सी थी, देखिए, द लाइन फ्रॉम द पोएम दैट मीन्स द सेम एज नीदर अ बोरोअर नॉर अ लेंडर बी। जो एकदम सेम लाइन है जो हमारी पोम में थी, जो नीदर अ बोरोअर नॉर अ लेंडर से भी मिलती है, वो है, बट वी एंड्स नेवर बोरो, वी एंड्स नेवर लैंड। हमने पढ़ा था ना कि हम चींटियां ना ही तो कुछ उधार देती हैं, ना ही कुछ उधार लेती हैं। अगला देखिए, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑफ द एंड्स प्रिंसिपल। एंड का जो प्रिंसिपल है बच्चों, जो उनके विचार थे, उस पे आपका क्या ओपिनियन है, उस पे आपके क्या विचार हैं। तो इसका जवाब देखिए, फ्रॉम द एंड्स प्रिंसिपल we learn that we should save enough for the future so that we might not need to borrow or lend from anyone in times of need। जो एंड के चींटियों के जो प्रिंसिपल थे बच्चों, उनसे हमें क्या सीखने को मिलता है, उससे हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें पहले ही सारी चीजों को बचा कर रख लेना चाहिए या इकट्ठा करने को रख लेना चाहिए, ताकि जब भी फ्यूचर में, भविष्य में हमें जरूरत पड़े उन चीजों की, तो हमें किसी से ना तो उधार मांगना पड़े, ना ही किसी के पास मदद के लिए जाना पड़े। We should toil hard when the sun shines and make the best utilization of time। हमें बहुत हार्ड वर्क करना चाहिए, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए जब गर्मियाँ पड़े या सन अच्छा हो, यानी कि जब हमारा समय अच्छा हो, जब हम कोई काम कर सकते हो, तभी हमें वो काम कर लेना चाहिए। एंड द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम। और हमें क्या करना चाहिए कि समय का अच्छे से उपयोग करना चाहिए, समय का उपयोग हमें अच्छे से करना चाहिए, कभी भी समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। एंड अवेलेबल रिसोर्सेस, और जो भी रिसोर्सेस हमारे पास हो, जो भी चीज़ें हमारे पास हो, उन सब का हमें उपयोग करके हमें भविष्य के लिए तैयार हो जाना चाहिए, ताकि हमें किसी से भी आगे जाके मदद ना मांगनी पड़े।
अगला देखिए, द एंड टेल्स द क्रिकेट टू डांस द विंटर अवे। डू यू थिंक द वर्ड डांस इज एप्रोप्रिएट हेयर? इफ सो व्हाई? जो चींटी है बच्चों, उसने झिंगूर को कहा था, क्या कहा था? डांस द विंटर अवे, कि डांस करते करते, नाचते नाचते इस विंटर को तुम अब भगा दो। डू यू थिंक द वर्ड डांस इज एप्रोप्रिएट हेयर? क्या आपको लगता है कि जो डांस वर्ड का यहाँ पे उपयोग किया गया है वो एकदम सही किया गया है? इफ सो व्हाई? और अगर ऐसा है तो क्यों? तो इसका जवाब देखिए, द एंट टोल्ड द क्रिकेट टू डांस द विंटर अवे। ही मेंट, जब जो चींटी थी उसने झिंगुर को कहा कि नाचते नाचते या डांस करते करते इस विंटर को भगा दो, तो उनका मतलब था he meant the cricket did not utilize his precious time and the available resources। तो उसका मतलब था बच्चों, अच्छा पहले यहाँ पे एक बात देखो कि हम यहाँ पे ही क्यों पढ़ रहे हैं। चींटी को तो मोस्टली हम क्या बोलते हैं? शी बोलते हैं, यानी कि हम उसको मादा में काउंट करते हैं कि जो चींटी होती है वो तो मादा होती है। लेकिन हमने पोम में पढ़ा था कि जो हमारे एसोप हैं उन्होंने एंट को क्या ही के रूप में प्रेजेंट किया है, यानी कि नर के रूप में प्रेजेंट किया है। इसलिए हम हमारे आंसर्स में भी जो चींटी है उसको ही लिखेंगे, यानी कि HE ही लिखेंगे। तो देखिए, ही मेंट द क्रिकेट डिड नॉट यूटिलाइज हिज प्रीशियस टाइम। तो उसका जो चींटी थी उसका ये मतलब था कि क्रिकेट ने, झिंगूर ने अपने कीमती समय का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया है। एंड द अवेलेबल रिसोर्सेज, और जो भी रिसोर्सेज उसके पास थे उसका भी उसने अच्छे से उपयोग नहीं किया। कब? ड्यूरिंग समर टू सेव अप इनफ फॉर द कोल्ड सीजन। जब गर्मियां पड़ रही थी तब उसने अपने समय का, अपने जो रिसोर्सेज, जो भी चीजें उसके पास थी, उनका अच्छे से भी इस्तेमाल नहीं किया समर के अंदर, गर्मियों के अंदर, ताकि वो जो जब विंटर आएंगे, जब सर्दियां आएंगी, तो उसके अंदर चीजों को सेव कर पाए। आगे देखिए, ही वॉज मेकिंग मैरी एंड डांसिंग व्हेन द सन वॉज शाइनिंग ब्राइट। ही यहाँ पे किसके लिए किया गया है, कहा गया है? क्रिकेट के लिए, जो झिंगूर है। ही वॉज मेकिंग मैरी एंड डांसिंग व्हेन द सन वॉज शाइनिंग ब्राइट, कि जो झिंगूर था वो क्या कर रहा था? डांस कर रहा था, बहुत खुश था जब जो सन है, जो सूर्य है, वो बहुत अच्छे से चमक रहा था, यानी कि मौसम अच्छा था, जब हम हार्ड वर्क कर सकते थे, जब धूप बहुत अच्छी पड़ रही थी, गर्मियां पड़ रही थी, तब तो वो जो झिंगूर था वो क्या कर रहा था? डांस कर रहा था, मस्ती कर रहा था, खुश हो रहा था। Therefore, इसीलिए when the ant mentions the word dance, he means that the cricket should try to dance and sing in the winter। तो जब हमारी जो एंट है, जो चींटी है, उसने डांस वर्ड का यूज किया, तो उसका मतलब था कि क्रिकेट को क्या करना चाहिए? क्रिकेट को अब वापस से डांस करने की कोशिश करनी चाहिए, एंड सिंग, और उसको गाना गाना चाहिए विंटर में, जस्ट एज ही डिड ड्यूरिंग द समर। जैसा कि उसने समर सीजन में, गर्मियों के सीजन में किया था, वैसा ही सेम उसको विंटर में भी करना चाहिए। एंड नॉट बॉदर हिम बाय आस्किंग फूड एंड शेल्टर, और उसको, मतलब कि चींटी को बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहिए शरण या खाने के लिए पूछ कर, उसको बिल्कुल भी बॉदर यानी परेशान नहीं करना चाहिए। यानी कि जैसे जो हमारा झिंगुर है उसने समर को बिल्कुल बर्बाद कर दिया, वैसे ही वो विंटर को भी बर्बाद कर दे, लेकिन बस भाई चींटी को परेशान ना करे, उससे खाना ना मांगे, उससे बिल्कुल भी शेल्टर ना मांगे। आगे देखिए, hence the word dance in the context is associated with the irresponsible and careless nature of the cricket। Hence, इसीलिए the word, जो शब्द है बच्चों डांस, in the context is associated with the irresponsible। ये जो शब्द है डांस, वो किसके रूप में इस्तेमाल किया गया है, क्या दिखाने के लिए इस्तेमाल किया गया है? irresponsible and careless nature, कि जो झिंगुर था उसका जो लापरवाह करने वाला या इररिस्पॉन्सिबल, यानी कि वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा रहा था, वो बिल्कुल भी मेहनत नहीं करना चाह रहा था, ये जो उसका नेचर था, ये जो उसकी प्रकृति थी, नेचर यानी हमारी जो प्रकृति होती है, हम जैसे होते हैं, तो वही दिखाने के लिए डांस वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। हु मेड मैरी व्हेन द सन शोन ब्राइट, जो क्या कर रहा था? जो खुशी मना रहा था जब सन, जो सूर्य है, वो अच्छा चमक रहा था। बट डिड नॉट सेव एडिक्वेट फूड टू सर्वाइव, लेकिन उसने एडिक्वेट यानी कि सही मात्रा में खाना नहीं बचाया
जब विंटर आने वाले थे ताकि वो उनको सरवाइव कर सके, यानी कि विंटर सीजन को सरवाइव कर सके, उसको सहन कर सके। इसकी बिल्कुल भी उसने प्लानिंग नहीं की, बिल्कुल भी इसकी योजना नहीं बनाई। इसीलिए जो एंट है, चींटी है, उसने कहा कि अब तुम जाओ और तुम डांस करो, लेकिन मुझे परेशान मत करो। अगला देखिए, which lines in the poem expresses the poet's comment? Read them aloud. कौन सी पोम में ऐसी लाइन है जो कि क्या बोलती हैं, जो हमारे पोएट हैं जिन्होंने ये पोम लिखी है, वो क्या कमेंट करना चाह रहे हैं, यानी कि क्या कहना चाह रहे हैं। रीड देम अलाउड, उन्हें जोर से पढ़िए। यानी कि एसोप ने बच्चों हमने पढ़ा था लास्ट में, हमारे लिए एक मैसेज दिया था। वो मैसेज क्या था कि जैसे एक 4 पैर वाला क्रिकेट होता है, झिंगूर होता है, वैसे ही क्या होते हैं, 2 पैर वाले झिंगूर भी होते हैं। तो वही हमको बताना है। आंसर देखिए, द लाइन्स इन द पोम दैट एक्सप्रेसेस द पोएट्स कमेंट आर, वो जो लाइन्स हैं, वो जो पंक्तियां हैं बच्चों, जो पोएट के कमेंट को बताती हैं, वो कौन सी हैं। फॉक्स कॉल दिस इज अ फेबल, आई विल वारंट इट ट्रू। कि जो फॉक्स है, जो जनता है, वो कहती है कि ये सिर्फ एक कहानी है, लेकिन मैं गारंटी दे सकता हूँ, मैं साबित कर सकता हूँ कि ये क्या है, ट्रू है, यानी कि ये बिल्कुल सच है। अगला देखिए, राइट द कमेंट इन योर ओन वर्ड्स। वो जो उनका कमेंट था, जो पोएट ने हम लोगों के ऊपर मारा या हम लोगों से कहा, उसको अपने शब्दों में लिखना है। तो देखिए इसका जवाब, द above comment as mentioned by the poet in the poem is a fable which has moral behind it। कि उन्होंने बच्चों ये जो फेबल लिखी है, ये जो कहानी लिखी है, इसके पीछे क्या छुपा हुआ है, एक नैतिक सबक छुपा हुआ है, एक नैतिक मॉरल छुपा हुआ है। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में, द क्रिकेट इज द वन हु हैज अ वेरी केयर फ्री नेचर। इस कहानी में बच्चों क्या है, एक झिंगुर है जो कि क्या है, जिसका जो नेचर है, जो प्रकृति है, वो कैसी है, बहुत ही वो बिल्कुल भी परवाह नहीं करता, मतलब वो लापरवाह है, वो किसी भी चीज की परवाह नहीं करता है। एंड बिलीव्स इन मेकिंग मैरी एंड डांस व्हेन द सन इज शाइनिंग ब्राइट। और किस चीज में भरोसा करता है, कि हमें खुश रहना है, हमें बस डांस करना है जब सन क्या कर रहा होगा, अच्छे से चमक रहा होगा समर के सीजन में, यानी कि गर्मियों में जब जो सन है उसकी रोशनी बहुत अच्छी होगी, हमें तब सिर्फ क्या करना चाहिए, सिर्फ डांस करना चाहिए और सिर्फ खुशी मनानी चाहिए। अब बच्चों बार बार इस लाइन का आखिर मतलब क्या है, कि जब अच्छी रोशनी पड़ रही थी, यानी कि सूर्य चमक रहा था, वो डांस कर रहा था, वो खुशी मना रहा था, इस बात का ये मतलब है बच्चों कि ये सब झिंगुर तक ही सीमित नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बस डांस कर रहा था, उसमें गलत बात है या ऐसा कुछ। इसका मतलब ये है कि जब हमारे पास टाइम होता है कुछ अच्छा करने का, हमारे भविष्य को अच्छा बनाने का, तो हमें झिंगूर की तरह अपने समय को बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना चाहिए, उसका उपयोग करना चाहिए, ताकि हम फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर सके, फ्यूचर के लिए योजना बना सके। आगे देखिए, ही वॉज सो इनग्रोस्ड विद डांसिंग एंड सिंगिंग, वो बहुत ज्यादा खुश था, बहुत ज्यादा घुस चुका था किसमें, डांस करने में और गाना गाने में, दैट ही डिड नॉट सेव एनीथिंग फॉर द कोल्ड सीजन, कि उसने कुछ भी नहीं बचाया था उस ठंडे मौसम के लिए। ऑन दी अदर हैंड, और दूसरी तरफ, ऑन दी अदर हैंड का मतलब क्या होता है, दूसरी तरफ, द एंड यूज्ड टू टॉयल हार्ड एवरी डे। जो एंड है, जो चींटी है, वो क्या करती थी बच्चों, हर दिन कड़ी मेहनत करती थी, बहुत ज्यादा मेहनत करती थी, ड्यूरिंग द समर, किस समय पे, समर के यानी कि गर्मियों के सीजन में, एंड सेव्ड इनफ ग्रेन्स फॉर द फ्यूचर, और उसने बहुत अधिक मात्रा में, मतलब कि इनफ, जो नियमित रूप है, जितना उसको चाहिए था उतना दाना पानी उसने अपने लिए इकट्ठा कर लिया था, so that he has enough food stock to survive the freezing cold winter season, ताकि वो सरवाइव कर सके, वो सह सके उस विंटर में कड़कती ठंड को पड़ते हुए भी, उसको क्या है, बिल्कुल भी चिंता ना करनी पड़े, उसने इतना सेव कर लिया था, इतना बचा लिया था समर के दिनों में ही। आगे देखिए, हेंस, इसीलिए द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, तो इसीलिए जो मॉरल है, जो नैतिक सबक है इस कहानी में, वो क्या है, दैट वी शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर टू वर्क हार्ड, कि हमें हमेशा तैयार होना चाहिए हार्ड वर्क करने के लिए, यानी कि कड़ी मेहनत करने के लिए, एंड रेडी टू फेस एडवर्स सिचुएशन, और हमें
बिल्कुल तैयार रहना चाहिए सामना करने के लिए, जो अलग-अलग सिचुएशंस, जो परिस्थितियाँ हमारे सामने आ सकती है बच्चों, उसके लिए। एज़ एंड व्हेन दे अराइज़, जब वो सिचुएशंस आती हैं, जब वो सिचुएशंस उभरती हैं, परिस्थितियाँ उभरती हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? उनके लिए तैयार रहना चाहिए। अदरवाइज़ आवर कंडीशन वुड बिकम लाइक द क्रिकेट। अन्यथा क्या होगा बच्चों, अगर हम बिल्कुल तैयारी करके नहीं रखेंगे फ्यूचर के लिए, जब हमारा समय होगा हार्ड वर्क करने का, हम बिल्कुल हार्ड वर्क नहीं करेंगे, तो हमारी हालत किसकी तरह हो जाएगी? बिल्कुल सो क्रिकेट की तरह हो जाएगी, बिल्कुल उस झिंगुर की तरह हो जाएगी। हु डिडंट सेव इनफ फॉर अ सिक्योर फ्यूचर, जिसने बिल्कुल भी नहीं बचाया था, बिल्कुल भी मेहनत नहीं की थी अपने सिक्योर यानी कि एक सेफ फ्यूचर के लिए, यानी कि उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था फ्यूचर के लिए, और फिर बाद में उसे क्या करना पड़ा? उसे रोना पड़ा, उसे बड़ा दुख हुआ। तो हमें बिल्कुल भी झिंगूर जैसा नहीं बनना है, बल्कि हमें क्या करना है? बहुत मेहनत करनी है। जब समय है, सही समय है, अभी आप लोगों का समय क्या है कि आप लोग खेलो कूदो भी, लेकिन आप साथ ही साथ अपने फ्यूचर के बारे में भी काम करते रहो, यानी कि अपनी पढ़ाई अच्छे से करो। आपको जो अपने फ्यूचर के लिए, जैसे जो भी आपको बनना है, उसकी प्रैक्टिस भी आप अभी से ही करना स्टार्ट कर दो। तो ही जो जब फ्यूचर आएगा, भविष्य आएगा बच्चों, तो आपको बिल्कुल भी किसी से शिकायत नहीं करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे बच्चों हमारी जो पहली पोम है वो खत्म हो जाती है विद क्वेश्चन आंसर, सवाल और जवाब के साथ। मैं आपसे मिलूंगी दूसरी पोम के लिए, तब तक थैंक यू।